नमस्कार दोस्तों। आज मूड कुछ बुझा बुझा था सुबह से, और कुछ दिनों से ही ऐसा चल रहा है। जब से उस बच्ची के बारे में मैं सोचती हूँ जिसके साथ वो शर्मनाक हादसा हुआ कलकत्ते में, और मन किया कि अपनी भी आवाज़ उठाऊं। शायद सड़क तक ना जा पाऊँ, मगर अपने घर बैठे तो ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ कि मेरे भी मन को शांति मिले, तो शायद मेरी आवाज़ उस तक पहुँचे। तो बस इसी ख्याल से मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख डाली जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, और अपने ही इस ज़रिए अपनी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं जो अगर सुन लें तो, और अगर इसके बारे में कोई एक्शन ले सकें, कोई फास्ट कोर्ट ऐसा लाएं जिसके माध्यम से हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, उन बेचारे माँ बाप को न्याय मिले जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतने शौक़ से, इतने इतने सपने बुनकर अपनी बेटी को इस लाइन में, डॉक्टरी लाइन में भेजा होगा कि हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं, सक्षम कर रहे हैं, मगर उसका ये नतीजा निकलेगा कि संभालने वाले हाथ ही कट के रह जाएंगे। ये सोचती हूँ तो दिल तक में कांटे उठते हैं, मगर अपने आप को लाचार पाती हूँ कि हम कुछ नहीं कर पाते। शायद इन पंक्तियों से कुछ ठंड मिले, मगर पता है कि इंसाफ पूरा नहीं होगा उसके साथ। एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसा एक किस्सा हो जाता है जो हमें जकड़ के रख देता है, हमें झुंझला देता है, मगर हमें इंसाफ नहीं मिलता। आज मैं शब्द हमें इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर एक वो घर जहाँ एक बेटी है उसके साथ ये हुई है नाइंसाफ़ी, और मैं हर एक उस बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूँ जो कि आज अपने कदम बाहर, अपने घर से बाहर रखने में डरती है, और उन माँ बाप के लिए मैं वो इंसाफ चाहती हूँ जो हर दिन सोचते हैं कि आज हमारी बेटी घर से निकल रही है, क्या वो सेफ़ होगी, क्या वो ठीक ठाक घर पहुंचेगी वापस। तो मैं कुछ अपनी लिखी हुई ये पंक्तियाँ आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैंने कोई शीर्षक नहीं दिया इसको, कोई टाइटल नहीं दिया इस पोइट्री को। आप बस सुनिए, मैं यही चाहती हूँ। तो मेरी आवाज़ पता नहीं, चाहे जितने भी लोगों तक पहुँचे, मैं उसी में अपनी सफलता मानूंगी। भारत के 78 साल हुए आज़ादी को, और हर एक साल ऐसा एक कांड हुआ। हर साल मनाए जश्न इस आज़ादी की, मगर हमारी अबला नारी को नसीब हुई एक मोमबत्ती। घर घर में आज सोचते होंगे माँ बाप, घर घर में आज सोचते होंगे माँ बाप, क्या फ़ायदा अपनी बेटियों को हम बनाएं टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर। भेजना हो अगर उनको हर सुबह घर से डर डर कर, हर दिन सोचते होंगे, हर दिन सोचते होंगे, बच गई आज हमारी माँ, बेटी, बहन उस चंडाल से, मगर फंस गई वो अबला उसकी जकड़ में। सुध बुध बोलने की शक्ति ना रही अपने अंदर, क्या इसलिए चुप बैठे हैं मुंह मोड़कर। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हुआ होगा और एक चक्कर। चीखी चिल्लाई फड़फड़ाई होगी,
चीखी चिल्लाई फड़फड़ाई होगी, अपने पिता भाई से दुहाई लगाई होगी, उस चंडाल से भी दुहाई लगाई होगी, मगर सुनी अनसुनी कर दी, मगर सुनी अनसुनी कर दी होगी अपनी हवस के चक्कर में। कब आएगा वो दिन जब हमारी विरोध की आवाज पहुंचेगी उन सांसदों न्यायालय तक? वो दिन दूर नहीं जब धैर्य का बाण टूट जाएगा, अगर हर दिन माँ बाप को इम्तिहान की चोटी तक ले जाया जाएगा। क्या समझने की जिम्मेदारी सिर्फ नारी की है? क्या हम अपने लड़कों की परवरिश बचपन से इस तरह नहीं कर सकते कि उनको भी उतना जागरूक करें और सक्षम करें? उन्हें भी इस बात की समझ हो कि हर एक लड़की, हर एक बेटी जीवन दाता है, उसकी भी जिंदगी उतनी ही अनमोल है। थैंक यू दोस्तों, मेरे इन शब्दों को सुनने के लिए, इन पंक्तियों को सुनने के लिए। और मैं चाहूँगी कि सब कोई, वो हर एक नारी ही सिर्फ नहीं, हर एक इंसान भारत का जागरूक हो, जागे, अपने अंदर के उस कॉन्शियसनेस को जगाए जो अब तक हमारे अंदर सबके मर चुके हैं। आवाज़ उठाए किसी ना किसी तरह से, चाहे कुछ लिखे, चाहे कुछ बोले, अपने आप को एक्सप्रेस करें। हम जितनी आवाज़ बुलंद उठाएंगे उतनी दूर तक हमारी आवाज़ जाएगी। सबको पता चलना चाहिए हम एकजुट होकर अपने लिए लड़ सकते हैं और अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अभी भी मुझे विश्वास है अपने न्यायालय पर कि वो ज़रूर हमें इंसाफ दिलाएगी।